नमस्कार। करीब 1 महीने पहले हमने माननीय श्री प्रशांत किशोर के ऊपर एक कार्यक्रम किया था, एक एपिसोड बनाया था। मैंने उस समय भी कहा था कि जब भी बीजेपी मुसीबत में होती है, उस समय पहले 1-2 राउंड की पोलिंग हुई थी, ये करीब 15-17 अप्रैल की बात है, और उसमें बीजेपी के नंबर्स हैं बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, तो माननीय प्रशांत किशोर जी को उन्होंने बुलाया था कि आप अपनी भाषणबाजी करें और बताएं कि जैसे पूरे देश में 370 सीटें आने वाली बीजेपी की। तो प्रशांत किशोर अपने इंटेलेक्चुअल स्टाइल में, बौद्धिक विश्वासघाती हैं, उस स्टाइल में उन्होंने बोलना शुरू किया, 370 तो नहीं आ रही जी, 320 आ जाएगी। तो कहने का मतलब वो आकर ये भाषणबाजी कर रहे थे कि जीत तो बीजेपी ही रही है। अब 5 राउंड की पोलिंग हो गई है, महीना भर बीत चुका है, माहौल खराब हो गया है। भले जमीन पर क्या हो रहा है ये इसका अंदाज किसी को नहीं हो, लेकिन हवा में क्या हो रहा है इसका अंदाज सबको हो रहा है। सब लोग मुखर हो गए हैं, बोल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखें या टेलीविजन पर भी जो लोग आ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं भाजपा से, और माहौल बिगड़ गया है। तो फिर निकाला गया इनको, बिहार में कहीं डूबे हुए थे, वहां से फिर निकाल के इनको अब दिल्ली के सारे स्टूडियोज में घुमाया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा। मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। एक बात आप समझ लीजिए, प्रशांत किशोर इस देश के सबसे बड़े चोर हैं। चोर से मेरा मतलब ये नहीं कि वो आईपीसी की धाराओं में चोरी कर रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि आपका विश्वास वो चुरा रहे हैं, आपके विश्वास के साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं। तो ये जो चोर होता है वो सबसे घातक होता है। How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September 2023, yes, Did I? you're on record. Where? You're on record. We've got it. No, but this is your last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating a hypothesis. Show me a video, Karan. If you show me a video of me telling that Congress will be routed in Himachal, a video in May 2022. Hear me out. If you show me, I will quit the job, or you apologize publicly on the camera. I have. Show me the video where I've said that Congress will be routed in Himachal. Does it have to be on video? Just a second. Does it have to Hear be me a out. video? Don't try to pin down I'm things. not. Hang on a second. I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out of this. You don't have to let me get out of it. No, you see when. Can I finish? No, you cannot. You cannot. Hang on a second. When you are interviewing a person and you take great pride in being factual. I am being factual. Stick to the fact. You haven't even let me finish. Show me the video. Release it on the wire where Prashant Kishore has said that Congress Does it have to be a video? Yes. Why can't it be something to say to a newspaper? I don't know. Newspaper can write anything. You can write anything. Show me where I've said this. Show me where there are loads of things that are written by newspapers. I don't count. And it has been a no, you can't. I go from here, and what you write in your news publication is none of my business. अब आकर माननीय किशोर जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या नुकसान हो जाएगा जी बीजेपी का। यूपी में 2014 में उनकी 72 सीट आई थी, फिर 62 आई। अब आप क्या सोच रहे हो, उससे भी कम हो जाएगी, 2-5 सीटों का नुकसान हो जाएगा। बिहार में 17 सीटें आई थी, 2-4 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा, भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ? उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं। तो बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, ये सब नुकसान होगा एनडीए के जो उनके पार्टनर्स हैं, जेडीयू और अपना दल, सपना दल वगैरह। तो पहली बात उनने क्लियर की, राजस्थान और गुजरात और ये सब में मिला के 2-5 सीटों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हवा बीजेपी के खिलाफ है। उनका कहना है कि अभी भी सर्वमान्य नेता भाजपा में ही हैं, माननीय मोदी जी ही सर्वमान्य नेता हैं। बंगाल में उनकी सीटें बढ़ रही हैं, तेलंगाना वो पूरी तरह से जीत के आएंगे, और लेटेस्ट उनका कहना है कि पूरे साउथ का और नॉर्थ ईस्ट का मिलाकर
50 सीटों का फायदा होगा। तो उनके हिसाब से बीजेपी अभी 320 के आसपास है। अब ये जो फिगर्स हैं इन पर आप खास ध्यान दीजिए। बीजेपी को अंदरूनी जानकारी उनकी बहुत पुष्ट होती है, उसको वो बाहर उतनी ही जानकारी लाते हैं जितनी वो जनता को दिखाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आईबी ने उन्हें बताया है कि करीब 50 सीटों का नुकसान उन्हें नॉर्दर्न बेल्ट में हो रहा है, उनको अपने आप को, यानी 303 जो सीटें पिछली बार आई थी उससे 50 सीटें आप घटा लीजिए तो 250 के आसपास का अनुमान आईबी ने उन्हें दिया है। तो इसको ठीक करने के लिए अब प्रशांत किशोर मैदान में कूदे हैं। इसको अब आप जोड़िए किस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है और किस तरह से वोटिंग हो रही है पूरे देश में। 1 करोड़ वोट से ज्यादा का अंतर आ रहा है जो पहले आंकड़े रिलीज करता है इसी, और बाद में जो वो बताता है कि हाँ जी इतनी पोलिंग हो गई। तो अब आप समझिए कि प्रशांत किशोर की अहमियत क्या है। वो एक बौद्धिक चोर हैं, अपनी जो बुद्धिमानी का उपयोग वो सिर्फ अपने आकाओं की सेवा के लिए करते हैं। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि आज वो जो बिहार में कर रहे हैं वो भी बीजेपी की मदद के लिए ही है। बीजेपी ने सोच लिया है कि भाई नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं, ये उनका आखिरी इलेक्शन है हर तौर पर। सुशील मोदी मृत हो गए हैं, तो अब बिहार में क्या करना है। ये जो सिंह और जो वहाँ के जो उनके 2-4 सांसद हैं इनके भरोसे वो पार्टी चलने वाली नहीं। उन्होंने जो जेडीयू की सोशलिस्ट जगह जो है उसको प्रशांत किशोर को चार्ज दिया है कि आप ये जो जेडीयू जो सोशलिस्ट बिहार है उसको अपनी तरफ लाइए। तो जो बिहार में ये कहते घूमते हैं कि आपका बेटा गुजरात जाता है उसे क्या मिलता है, आप गुजरात की प्रोग्रेस से आपको क्या करना है और आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, और इस तरह की बातें लोक लुभावन जो सोशलिस्ट बेल्ट में चलती हैं वो प्रशांत किशोर को वो जिम्मेदारी दी गई कि आप करें। तो अल्टीमेटली वो बीजेपी की सहायता कर रहे हैं। जेडीयू वाले जो बेल्ट है उसको वो खींच कर लाएंगे बीजेपी की तरफ। तो ये उनकी कोशिश है, ये बीजेपी की भी कोशिश है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर काम करते हैं, पैसा वो बीजेपी से ले रहे हैं। आज भी आईपैक उनका जिंदा है, आज भी कहने के लिए वो कहते हैं कि मैं 3 साल से आईपैक के ऑफिस भी नहीं गया और वहां नहीं। आजकल ऑफिस कौन जाता है, वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है ना सब दूर। तो ये भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर ही आदेश देते हैं अपने ऑफिस में। और उनके लोग जब भी ये किसी गांव में जाते हैं पहले से जाके वहाँ के सारे स्टैटिस्टिक्स देते हैं, यहाँ कितने कौन से समाज के लोग हैं, कितने किस पार्टी के लोग हैं क्या हो। फिर वहाँ जाकर ये अपना एक पोंगा लेकर और माइक लेकर खड़े हो जाते हैं भाषणबाजी करने के लिए। तो इस सब में पैसा लगता है। ये पैसा कौन खर्च कर रहा है। आज आप 4000 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए किसी भी स्टेट में, अगर आप 100 रुपए दिन के भी खर्च कर रहे हैं तो आपको 3-4 लाख रुपए चाहिए, और आप ये बैंड बाजे के साथ चल रहे हैं और प्रशासन आपकी मदद कर रहा है और आपको रहना खाना आपकी पूरी टीम, सिर्फ इसी में आपको कम से कम महीने में 3-4 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये कौन खर्च करेगा। ये कोई प्रशांत किशोर तो खुद ही बताते हैं कि मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ। ये पैसा दे रही है भाजपा, ये टोटली भाजपा के लिए काम करते हैं। किसी के लिए भी कोई काम करे उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जिससे भी चाहें उससे काम करें, जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं उसके लिए काम करें, लेकिन एक बौद्धिक स्तर पर आप जनता को धोखा ना दें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।